आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा जीवन में दान दिया, और हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बात है प्रभु का संगति। प्रभु की आलोचना प्राप्त करके रोज रोज हम उठता है तो प्रभु हमें उठाता है, इसलिए हम उठता है। उठने के बाद में हम प्रभु को सुनना चाहिए। रोज प्रभु हमें जगाने के बाद में प्रभु हमको सुनाता है करके यशायाह 50:4 में लिखा है, आपको याद होगा। मैं वो सारे वचनों को हमारा आपको बताता है, लेकिन ये याद रखना, रोज सवेरे हमें कौन जगाता? प्रभु जगाता, और प्रभु हमसे बात करता। तो प्रियो, आज भी प्रभु हमसे बात करने जा रहा है। अभी कल हम लोग देख रहा था कि मतलब ज्ञान रहित होने वाले लोग फूल में बढ़ता या धोखा खाता, फिसल जाता, गिर जाता। इसके बारे में ये तो हमारा इस विचिंतन का हेडिंग है, आपको याद है। तो ये ज्ञान मतलब दुनिया का ज्ञान नहीं, स्वर्गीय ज्ञान है। ये भी हमने देखा। दुनिया का ज्ञान पाएगा तो क्या होगा? भयंकर धोखा हो सकता है ना? धोखा हो सकता है करके वजन में चेहरा भी नहीं है, आपको याद है। 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में हम लोग देखता है। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। हाँ, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता है। बस थैंक यू। तो मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब ये दुनिया का ज्ञान उसको श्रेष्ठ समझ करके प्रभु की बातों को, प्रभु का वचनों को तुच्छ जानने वाले लोग क्या हो गया? वो विश्वास से बढ़ गया, है ना? ऐसा अवस्था में बहुत लोग, मुझे मालूम है, बहुत अच्छा हायर स्टडी में गया हुआ बच्चे लोग, अच्छा विश्वासी लोग, उस स्टडी होकर के आने के टाइम पर वो लोग नास्तिक होकर के आता था, विश्वास से दूर बढ़ गया। कितना दुखदायक बात है। सबका बात नहीं, बहुत अच्छा बच्चे लोग विश्वास में बना रहा, लेकिन विश्वास से बहकने का एक खतरा है, क्योंकि ये ज्ञान अंदर जाने के बाद में उनका भावना क्या मालूम है? यशायाह में उसके बारे में एक वचन लिखा है। यशायाह उसका 47 अध्याय का 10 वचन। यशायाह 47 उसका 10। तूने अपनी दृष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूँ, और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। बोलने का अर्थ वो अपने आप को इतना ज्ञानी या समझदार समझने लगा। मैं जो भी करता हूँ किसी को मालूम नहीं है, देखा, मैं इतना सीक्रेट रीति में करता हूँ करके बोल करके ऐसा बुरे काम करके उसमें वो धोखा खा रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में सच्चा ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने कल भी देखा है ना? उसको प्राप्त करना, उस ज्ञान में बढ़ते जाना, ये उदार पाए हुआ पवित्र लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए हम इस रीति में प्रभु का वचन को सीखने का जरूरत है। आज में प्रभु ने जो नहीं जानता कि ऐसा पूछने वाला दूसरे एक शब्द पर आपको थोड़ा सा प्रकाशन देना चाहता हूँ। वो है 1 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन में 6 से 8 तक पढ़ेंगे। इसके बाद 6 वचन पर थोड़ा और ध्यान करेंगे। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? मतलब ये जानने वाला बात है ना, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता। देखिए, बहुत बड़ी बात है अपने को ये जानना। थोड़ा खमीर हर एक बातों को बिगाड़ देगा, है ना?
हमको ये जानना जरूरी बात है, बिगड़ने के लिए कारण नहीं होना। देखिए, हाँ, आगे पढ़िएगा। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। मतलब हमारे जीवन में पुराना कोई भी प्रकार का कोई बात नहीं रह जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हर एक बहुत लोग ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। देखिए, अभी आपको मालूम है नया नियम में मानो ये जो खमीर करके जो बताया वो दुष्टता को बताया। दुष्टता है ना, मतलब जो भी दुष्टता है, बुराई है, पाप है, उसको खमीर बोला गया। तो इसलिए मतलब इस नए नियम की मंडली के लोग आपको मालूम है कि मतलब थोड़ा सा दुष्टता या बुराई वो पूरा मंडली को बिगाड़ देगा। छोटा सा कोई परमिशन दे देगा तो मतलब वो बात, अभी ऐसा कई लोग बोलता है ना, हाँ, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो मंगलसूत्र पहनने के लिए अनुमति, बस इतना अनुमति दिया तो बाकी सारे लोग मतलब पूरा डूब जाएगा। नहीं तो कान में थोड़ा सा, नहीं तो नाक में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बात बोल करके तो बात पूरा मंडली को वो बात का अंगीकार बिगाड़ देगा। ऐसा बहुत बातें हैं। तो इसलिए प्रभु के लोग, आपको मालूम है जब इस्राएल के लोग छुटकारा पाने के दिन में उनको आदेश दिया गया था, उन लोगों का घर में खमीर नहीं होना, खमीर नहीं दिखना, बहुत शक्ति ज़्यादा भी नहीं है। निर्गमन का किताब में आप पढ़ सकता है, निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय का 15 वचन में और 19 वचन में, दोनों वचन में खास चेतावनी इस्राएल लोगों को दिया है। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीर वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। देखा, ये 7 दिन के अंदर जो भी खमीर से बनाया हुआ रोटी खाएगा तो उसको नष्ट किया जाएगा। उसको 19 हो जाए। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, परंतु जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वो प्राणी इस्राएलियों की मंडली में से नष्ट किया जाए। देखो कितना गौरव का एक आदेश है करके आपको देखना प्रिय। प्रभु में आया हुआ लोग हर प्रकार का खमीर की बातों से दूर रहना है। कई लोग जो मना किया हुआ कई बातें वापस अपने जीवन में आचरण में लाता है। प्रयोग को धोखा है, वचन कभी नहीं बदलता। हमेशा प्रभु में आने के बाद हमें सावधान रहने वाला ऐसा कुछ खमीर, ये खमीर का बात मैं मतलब कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या क्या खमीर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ना नए नियम की मंडली में नहीं होना चाहिए ना। पहली बात, जब मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से 6 वचन। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? देखिए, पूर्वजों की परंपरा लेकर के यहाँ पर ठोकर ला रहा है। अब देखिए, उनका जो पुराना संप्रदाय है उस विषय को लेकर के यहाँ पर समस्या खड़ा कर रहे हैं। आगे कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। देखा, वे लोग क्या करते हमारे में, वो लोग कभी भी खाना खाने के लिए बैठता है तो हाथ धो करके बैठता। इस्राएलियों का एक ऐसा रीति रिवाज था। ये बात को जब हम मरकुस का सुसमाचार 7 अध्याय में जब पढ़ेगा, उसका 7 अध्याय का 1 से 9 तक का वचनों में जब जाएगा तो वहाँ पर वो लोग
जब बाजार जा रहा, पढ़िए। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उनसे कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथ से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। हाथ धोते हुए नहीं खाते और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते, जब तक बाजार से आए हुआ स्नान नहीं करते तो तब तक नहीं खाते। बोलने के बाद उन लोगों का एक रीति था, एक रिवाज था। वो रिवाज को लेकर के यीशु मसीह की चेले लोग खाना खाने के टाइम पर हाथ नहीं धोया बोल करके समस्या खड़ा कर रहे हैं। देखो पर यहाँ पर प्रभु इसी कारण वहाँ पर बोलता है, वापस एक बार मत्ती में आएगा, मत्ती 15 अध्याय का 1 से 6 वापस एक बार पढ़िए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते तो हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ा चुका, तो वो अपने पिता का आदर न करे। देखिए इतना भयंकर एक बात है। आप देखो ये लोग परमेश्वर के नाम पर भी लूटता। देखिए जो माँ बाप को सेवा करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, वो बात को लेकर के क्या किया, प्रभु को दिया, प्रभु को खुश करने के लिए। और वो माँ बाप बोलता है कि तूने मतलब मेरा कुछ सेवा नहीं किया, मेरा कुछ ये पहुँचाया नहीं, वो सब मैंने प्रभु को दिया। देखो प्रभु को दिया बोल करके बच जाता। ये उनका एक संप्रदाय था, रीति था। ये है एक खमीर जो कि आत्मीय जीवन में हमारे जीवन को बिगाड़ देता। प्रयोग ऐसा कोई भी परंपरा से आने वाला पुराना जो हम मसीह में आने से पहले का जीवन का कोई भी बात विश्वास जीवन में आने के बाद में हमारे में नहीं होना चाहिए। आज भी आपको मालूम है कई ऐसे बात कई लोग जो पुराना जीवन की रीति के अनुसार पूर्व की ओर देख करके प्रार्थना करता, उनकी एक रीति है। कई मसीह लोग ऐसा अभी भी करता, विश्वासी लोग। कई लोग अपना घर की ओपनिंग में दूध मतलब गर्म करके उसको आजादी कर दी है। ये सारे बात ऐसा कई परंपरा की बातें लोग लाता है, वो एक कमीर है। दूसरा जब हम सावधान रहना चाहिए ऐसे एक अमीर के बारे में, वही मत्ती 16 अध्याय उसका 11-12 वचन में, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। देखिए शास्त्रियों और फरीसियों का उपदेश वो परमेश्वर का वचन से या प्रभु ने बताया उन बातों से बहुत अलग था, है ना। इसलिए प्रभु बार बार मतलब लोगों को या शास्त्री फरीसियों को भी बोला, तुमने ऐसे मतलब पढ़ा है, या साधारण लोगों को बोला तुमने ऐसे सुना है, और तो मैं तुम्हें बोलता हूँ। मतलब उन लोगों का शिक्षण वो एक मानसिक व्यवस्था के अनुसार मतलब मानसिक बुद्धि के अनुसार का कुछ बातें, लेकिन वो उपदेश प्रभु जो उस भजन में चाहता था उसकी योग्य रीति में नहीं था। तो अभी प्रभु उसको उस गहराई में समझाता है ना। जब मतलब पुराना नियम में लिखा व्यभिचार नहीं करना, परंतु प्रभु ने बोला तुम कुदृष्टि किया तो तूने व्यभिचार किया है। मतलब बहुत भयंकर बात है प्रियो। प्रभु उस वचन से उसका गहराई इस रीति में समझाना चाहता था, वो रीति में लोग नहीं समझा पाया। कितना भयंकर बात है। उनका उपदेश
मतलब जैसा प्रभु चाहा उसके योग्य रीति में नहीं था। हमें उनका उपदेशों में भी अभी जैसा मतलब रूढ़ी परंपरा की बात उनके जीवन में होता था, मसीह में आने के बाद में वो लोगों में विश्वास में आए वो लोग, कई लोग बोलने लगा ये खतना लेना पड़ेगा, है ना। गलातियों का मंडली का एक बहुत बड़ा धोखा वो था, वो 5 अध्याय का 4 वचन पढ़ेगा तो, और उस वहां पर उनको बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम अनिग्रह से गिर गया। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हाँ, मतलब वो लोग, ये शास्त्रीय फरीसियों का उपदेश था। यहूदी लोगों से जो विश्वास में आया, वो लोग दूसरे लोग जो जाति के लोगों से विश्वास में आने वाले लोगों को खतना करने के लिए जबरदस्ती किया। ये सब उनका उपदेश एक खमीर था, खमीर। उन खमीर से भी हमें बेचकर रहना। और एक तीसरा एक कबीर जब गलातियों 5 अध्याय का उसका 9-10 वचन है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों न हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, बस मतलब विचारों में या ओपिनियन में, मतलब लोग कई प्रकार का ओपिनियन लाता। जैसा अभी बचपन में भी बपतिस्मा देने से चलेगा, मतलब डुबकी मतलब नहीं लिया तो भी चलेगा। आज इस प्रकार का कितनी खमीर की बात मसीहों के बीच में हो रही है। बहुत भयंकर बात है प्रियो। अगर मतलब बपतिस्मा लेने के लिए ये सारे आभूषण निकलना चाहिए क्या? देखिए, बहुत प्रकार का भिन्न भिन्न ओपिनियन ला करके मंडली को तोड़ दो, ये प्रभु सही नहीं सकता। ये बहुत गौरव की बात है, हमको ये बात को जानना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मंडली में ऐसा किसी को कुछ ओपिनियन बोलने के लिए अधिकार नहीं। ऐसा किया वो व्यक्ति भयंकर सजा का योग्य बनेगा। आज बहुत बात है ना, कई लोग मंडली में बोलता है मतलब कम से कम 5 गीत गाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कौन सा वचन के आधार में है? ये सब उनकी ओपिनियन है। देखो, ऐसे जो ओपिनियन बोलने वाले लोग वो मंडली को पक्का तोड़ता है। उच्च मतलब नहीं, वजन के आधार में नहीं, वो लोग अपना अपना अभिप्राय ओपिनियन ला करके मंडली में मतलब फूट लाता है। उन लोगों को जरूर मतलब परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिलेगा। ये वचन क्लियर आता है प्रियो, इसमें बहुत सावधान रहना। आज कई जगह पर कई लोग थोड़ा कुछ प्रभु का ज्ञान में बढ़ने के बाद में वो कुछ अपना मत लाना चाहते, अपना ओपिनियन लाना चाहते, तो वहाँ पर समस्या खड़ा हो जाती। तो कभी भी हमारे में कभी भी ऐसा एक है ना, वृद्ध मंडली को लिखने के टाइम पर प्रभु का दास बोलता है कि पहला कोरिन्थी 1 अध्याय का 10 वचन में, 1 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, एक ही बात कहो, और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत हो, मिले रहो। एक ही मत हो करके मिले रहो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और हम ऐसे बातों पर समस्या लाएगा तो वो मंडली टूट जाने का, प्रभु का दिल को बहुत दुख पहुंचाने का कारण बनेगा। तो कोई भी लोग ऐसे बातों में नहीं जाना चाहिए। और एक बात भी मैं आपको इस खमीर का बारे में बोलने के समय में बोलना चाहता हूँ, वो है मतलब लूक का 12 अध्याय उसका 1 वचन। लूक उसका 12 अध्याय का 1 वचन। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। देखो, फरीसियों की कपट रूपी खमीर से सावधान रहना।
कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा। बस अभी यहाँ पर का विषय क्या है कि मतलब फरीसियों का कपड़ रूपी भक्ति, वो हिंदी में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन क्या है मतलब फरीसियों का कपड़ रूपी खमीर से चौकस रहे। हाँ, मतलब कपड़ रूपी भक्ति, भक्ति का मतलब समझिए ना, अपने आप को भक्त दिखाने वाला बात। उन भक्तियों में वो कपड़ता दिखाते थे। वो कपड़ता करके आपको मालूम है कि उनका देखो, उनका कपड़ता का बारे में आपको जानने के लिए मत्ती 23 अध्याय में 13 वचन से अगर आप पढ़ेगा ना, 13 वचन से 29 वचन तक, 29 वचन तक पढ़ेगा तो वहां पर उसका अभी सिर्फ 13 वचन पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, हाँ, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, हाँ, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, हाँ, और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हाँ, देखिए ये कपट भक्तों के द्वारा कितना भयंकर धोखा, वो कूद नहीं जाता और जाने वालों को भी मारा रुकावट करते। ये कपट भक्तों का एक बड़ी बात है। अब देखिए प्रयोग, मतलब उसमें 8 बार हे कपटी करके मतलब उनका भक्ति के बारे में प्रभु ने बताया। ये 29 वचन तक है ना। आखिरी वचन में क्या बोला, मतलब उसके आगे सर्प के संदन ऐसा, उसका 30 वचन में होगा। 33 नहीं, हे सर्प के कौन सा वचन है? 33। हाँ, हे सर्प और करोते के बच्चों। हाँ, देखो ये शास्त्री फरीसियों को प्रभु बोल रहा है। अब सोचो, मार खाने के लिए और क्या चाहिए? उनका काम ही ऐसे था, उनका कपटता इतना भयानक थे। उनको बोलते हैं हे सांप की संतान, है भयंकर बात है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के पास में इन लोग आया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने भी उनको देख के बोला था ये सबके संतान है, तुमको मन फिरने के लिए कौन कहा? देखो एक भयंकर चेतावनी है। यहाँ पर यीशु मसीह उनका भक्ति को देख करके बोलता है ये सर्प, देखा सांप के बच्चे हैं। देखो वो लोग कपट भक्त है, प्रियो सच्चा भक्ति भी है, कपट भक्ति भी है ना। आत्मीय दुनिया में हमें उस बातों को पहचानना, ये अंत समय का चिन्ह में भी प्रेरित पौलुस कहने के टाइम पर आपको मालूम है 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक का वचनों में 19 बात जो बताया, और वो 19वां बात वो 5 वचन में जो कहा वो वे भक्ति का तो वेश तो धरेंगे, वो भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रयोग ये कितना भयानक बात है। ये आखिरी समय का एक शक्ति चेतावनी है। इसलिए मतलब शैतान भी भक्त का वेश धारण करता है ना। 2 कोरिन्थी में 11 अध्याय का 13 से 15 तक का वचनों में पौलुस इस विषय में मंडली को चेतावनी देता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब शैतान और शैतान का सेवक लोग भक्त के रूप में आकर के लोगों को फंसाएगा, नहीं तो मतलब भक्तों को फंसा नहीं सकता है ना। वो भक्ति के रूप में आकर के लोगों को फंसाता। हमें ये बात को जानना है। मेरे जीवन में मैं एक सच्चा भक्त है क्या है ना। हमारा पवित्र जीवन की प्रभाव से दूसरे लोग प्रभु के निकट आना चाहिए, वो लोग उद्धार पाना चाहिए। इसलिए भक्ति में आने वाला कमीर, या ये कमीर, इसको कमीर प्रभु ने, मतलब इस दुष्टता को प्रभु ने कमीर बोला है ना। नए नियम में जो दुष्टता है ना, उसको प्रभु ने कमीर करके बताया है ना। वो बात भयंकर चेतावनी है हमारे जीवन में। जब मत्ती 16 अध्याय का 6 वचन थोड़ा पढ़ना, मत्ती 16 का 6। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना।
वे आपस में विचार करने बस लगे। उनकी मानव वो एक्चुअली क्या है, उनका जो भक्ति में होने वाला कपट था, इसलिए सावधान रहने के लिए बोले। तो बोले का अर्थ यहाँ पर आज का मनन किया हुआ विषय ये है। वापस एक बार वो पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 6 वचन पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 6 वचन। लॉर्ड जीसस, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? देखा, थोड़े से खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता। बोलने का अर्थ प्रियो, मंडली जीवन में हम लाने वाला ये छोटा सा बात वो सभी लोगों में फैल करके वो एक मानव मंडली के लिए एक गिरावट का कारण बन सकता है। आज बहुत लोग इसमें सावधान ना रहने के कारण कई मंडलियाँ नष्ट होते जा रहे हैं। कई मंडलियाँ जो था आजकल है ही नहीं। बहुत दुखदायी बात है। कारण क्या है? वो लोग खमीर से सावधान नहीं रहा। खमीर थोड़ा भी दिखा, उसको उन्होंने रुकाया नहीं। हमें सावधान रहना भी। मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोग है ना, अपनी द्वारा कोई खमीर के बात ना आए और किसी के द्वारा भी आने ना दे, क्योंकि मंडली प्रभु का है, उसमें खमीर पर नहीं होना चाहिए। तो बिना खमीर के पर्व मनाने वाला हम लोग होना चाहिए, है ना। अभी और एक बार उसका हमारा 5 अध्याय का 6 से 8 पढ़िएगा। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को शुद्ध करो। प्रियो, किसी प्रकार का अशुद्धि, दुष्टता, है ना, मतलब पाप का कोई गुण हमारे में ना रहे, उस बात में सावधान रहे। कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। देखा, हमें उन सारे दंड का योग्य बातों से, मसीहा का खून से हमें छुटकारा मिल चुका है, हम पार हो चुका। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से हम प्रभु को हमेशा महिमा करते रहना। ये प्रभु का लोगों का बारे में प्रभु का इच्छा है। कितना धन्यवाद है प्रिय। मंडली जीवन बोलेगा तो उसमें खमीर नहीं रहना, बोलेगा तो दुष्टता नहीं रहना, धोखा नहीं रहना, पाप नहीं रहना। एक पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है, एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए। यदि हम सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु का दिल में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। तो इसलिए प्रभु का वचन गाता है, तुम्हारे में खमीर थोड़ा भी ना रहे, है ना। बहुत श्रेष्ठ बात, हमें अपने आप को परखना। हमने 2 बात देखा। पहली बात, हम प्रभु का आत्मा रहने वाला प्रभु का मंदिर है, कल हमने देखा। आज हमने देखा हमारा थोड़ा भी खमीर ना रहते हुए जीवन। ये जानना, ये जानकारी हमको चाहिए। ये जानकारी रह करके हमें आगे बढ़ना। तो जरूर एक सच्चा आत्मीय जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।